रिजल्ट रोका गया है क्योंकि वो न्यायालयीन मुद्दा है और न्यायालय जब तक डिसाइड ना कर ले कि 27% रिजर्वेशन होगा ओबीसी का या 14%, स्टूडेंट्स के बीच भी जो अनरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा इलेक्शन का ईयर है तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऐसा कोई सिद्ध ना हो, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से लगातार वैकेंसीज दिए हैं गवर्नमेंट ने, वैसे इसका सॉल्यूशन भी करना चाहिए। लगभग 2 से 3 हज़ार वैकेंसी आपको वार्षिक तौर पे MPPSC UPSC जो मैंने हिंदी भाषी राज्यों की गणना की है उनमें आपको दिख जाएगा। स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दे पर बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जब मध्य प्रदेश में 2019, 20 और 21 3 साल का रिजल्ट पेंडिंग है। ऐसे में मध्य प्रदेश के वो छात्र जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करना चाहते हैं और उसके जरिए अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, यानी MPPSC की तैयारी करना चाहते हैं और इसके माध्यम से वो अलग अलग पदों पर भर्तियाँ लेना चाहते हैं, तो क्या ऐसे छात्रों के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है? क्योंकि आज रिजल्ट नहीं आ रहा है और रिजल्ट नहीं आने के कारण जो अनिश्चितता है, और रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सरकार ने एक फैसला दिया मध्य प्रदेश में 73% आरक्षण को देने का, जो संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही नहीं है। तो क्या ऐसे में हाई कोर्ट का निर्णय इन छात्रों के सवालों का जवाब देगा और उनके सपनों को उड़ान देगा, या उन छात्रों को मध्य प्रदेश में PSC की तैयारी नहीं करनी चाहिए? सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सीधा सवाल में इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं मध्य प्रदेश के लीडिंग संस्थान कौटिल्य एकेडमी के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धांत जोशी जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में। धन्यवाद आपका इन शब्दों के लिए सर। और सीधा सवाल में चूँकि सर हम कोशिश करते हैं कि शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर हम बात करें और कोई एक ऐसे सवाल का जवाब निकालने की कोशिश करें जो आज के बच्चों की ज़रूरत है, शिक्षा पे जो सवाल उठ रहे हैं। MPPSC में एक बड़ा नाम है आप, मध्य प्रदेश के 70% से ज़्यादा रिजल्ट आपके यहाँ से आते हैं, तो ऐसे में 19, 20, 21 3 साल का रिजल्ट पेंडिंग है, लगभग 1300 से ज़्यादा भर्तियाँ थी। तो ऐसे में जो छात्र परीक्षा दिए हैं उनके सामने और जो एस्पिरेंट छात्र हैं, यानी जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के तरफ देख रहे हैं, उन छात्रों के लिए तो एक प्रश्न चिन्ह लग गया मध्य प्रदेश में। क्या मानते हैं आप? निश्चित रूप से जो घड़ी है वो कठिन घड़ी है, क्योंकि लगभग 4 साल से किसी रिजल्ट का ना आना ये अपने आप में इतनी बड़ी अनिश्चितता को दर्शाता है कि मन में प्रश्न चिन्ह का उठना स्वाभाविक है सर। और उस स्वाभाविकता में कहीं न कहीं व्यक्ति ऑप्शंस तलाशने लगते हैं और अपने सपनों से दूर जाने के चांसेस बनने लगते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, 2016 में 4 वैकेंसी के रिजल्ट एक साथ भी आए थे। अच्छा, तो देखिए, एज ए स्टूडेंट आपका काम होता है तैयारी करके एग्ज़ाम दे देना, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उस समय आपके हाथ में कुछ भी नहीं है जी। तो ये नीतिगत मुद्दों में जब कभी कोई परेशानी आई है, ये गवर्नमेंट का पार्ट है, इलेक्शन आने वाले हैं, गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत लंबे समय तक इन चीज़ों को खींचा नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि साथ ही साथ ये न्यायालय का भी मुद्दा है तो इसलिए कुछ चीज़ों में डिले संभावित भी है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस वो ये कहता है कि जब ये टाइम क्लियर होगा तो सारे रिजल्ट एक साथ भी आएंगे, क्योंकि एग्जाम के प्रोसीजर को नहीं रोका गया, ये पॉजिटिव पॉइंट है जी। 19 का भी एग्जाम हो चुका है, 20 का भी, 21 का भी, और नया एग्जाम मई में एक्सपेक्टेड है। चूंकि गवर्नमेंट ने कैलेंडर दे दिया है तो एग्जाम सारे रेगुलर हैं। रिजल्ट रोका गया है क्योंकि वो न्यायालयीन मुद्दा है और न्यायालय जब तक डिसाइड ना कर ले कि 27% रिजर्वेशन होगा ओबीसी का या 14%, ये फाइनल होने तक इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सर जैसे प्री के रिजल्ट आए, मेंस के रिजल्ट आए, अब इंटरव्यू वाला जो प्रोसेस है वो रुक गया है, तो ये प्रक्रिया कैसे बढ़ती है या कैसे बढ़ेगी सही में? प्रक्रिया बढ़ने के लिए तो परंपरा फिर वही होगी कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके तहत ही, चूंकि 15 टाइम्स या 3 टाइम्स काउंटिंग के साथ लेना होता है, तो जितना गुना स्टूडेंट्स लिया जाना, दैट मीन्स नंबर्स फिक्स हैं, जितनी वैकेंसी होगी उसके उतने टाइम्स लिए जाएंगे। तो नंबर्स फिक्स होने के कारण चूंकि परसेंटेज डिसाइड करना है, उससे कम या ज़्यादा दोनों नहीं हो सकते जी। और 27% और 14% का जो रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी का है, इसका इफेक्ट बाकी चीज़ों पे भी आएगा जी। क्योंकि अगर सिलेक्शन होना है जनरल कैटेगरी से कितने लोगों का, अगर 27% वहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ फिर कमी आएगी। तो ये मिक्स एंड मैच जब तक प्रॉपर नहीं होगा तब तक ये
जो कन्फ्यूज़न का कंडीशन बना हुआ है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने मेंस रिजल्ट डिसाइड कर लिया 19 के पीएससी का, लेकिन फिर कन्फ्यूज़न हुआ कि इसमें किसको बाहर करें किसको रखें। तो फिर दूसरा रिजल्ट आया जिसमें जो पहले मेंस में फेल हो चुके हैं उनको वहाँ वापस बाहर किया गया और नए लोगों की लिस्ट फिर से दी गई कि उनका मेंस कंडक्ट किया जाना है। अब ये प्रोसीजर सही कंडीशन पे आ चुका है। नहीं, मुझे लगता है इसमें मैं रोक रहा हूँ आपको। जब 14% का आरक्षण है ओबीसी में, 27% का ओबीसी आरक्षण कर दिया, ईडब्ल्यूएस को 10% दे दिया, तो अब जो भी क्राइटेरिया है उसमें से अगर मान लीजिए कि हमने 27% दे दिया है ओबीसी को, तो अब तो ये बड़ा सवाल हो गया कि कैसे हम इसको रिजल्ट को सही माने। लेकिन 27% फाइनल नहीं है, अभी 27% पे भी रेट लगा हुआ है। फाइनल डिसीजन जब तक नहीं आएगा तब तक के डिसाइड नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये 27% यदि ओबीसी को दिया जाता है तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार मोर देन 50% हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स जनरल कैटेगरी में फिर वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा। रिजर्वेशन मैक्सिमम 50% ही हो सकता है, और अगर उससे ऊपर करना है तो आपको नवी अनुसूची में डालना पड़ेगा। दैट मीन्स संविधान संशोधन की प्रक्रिया चाहिए, और संविधान संशोधन नहीं किया, दैट मीन्स अब बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी में कहीं ना कहीं वो जो संख्याएं हैं मैक्सिमम 50% हो सकती है। 24% सिर्फ ओबीसी का हो गया, दैट मीन्स रेस्ट ऑफ 50% में एसटी और बाकी कैटेगरी आएंगे जी। ये क्लियर नहीं होने की वजह से ही रिजल्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि मोर देन 50% किसी भी कंडीशन में रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ये संविधान के मौलिक ढांचा का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन उस केस में 50% जैसे आपने बोला, तो उस केस में तो प्री का रिजल्ट दिया वो गलत है, मेंस का रिजल्ट दिया वो गलत है, फिर से प्री का रिजल्ट लेना पड़ेगा, फिर से मेंस का रिजल्ट लेना पड़ेगा। ये जो क्राइटेरिया ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यही किया गया है, फिर से प्री का रिजल्ट निकाला गया है और मेंस का एग्जाम फिर से लिया जा रहा है, और मेंस का जो रिजल्ट आ चुका था उसको कैंसिल कर दिया गया है सेम प्रोसीजर की वजह से। ओके, वापस प्री का रिजल्ट निकाला गया, फिर से मेंस होने वाला है 19 के बैच के लिए। जी जी, रीजन वही है जो आप कह रहे हैं। तो ये भी क्लियर नहीं है। क्लियर है, 19 के प्रीलिम्स में जो नए स्टूडेंट्स आए हैं ये वही है ना जिनको चांस नहीं मिला था। 24% अगर होना है तो जो चेंजेस आ रहे थे उन लोगों को फिर से मेंस देने का चांस मिला। दैट मीन्स प्री का रिजल्ट रिवाइज हुआ। अच्छा, अभी जब अब तो मैं अगर बात करूँ रिसेंट जो भर्ती प्रक्रिया है, इसमें ये शायद 31 दिसंबर 2022 को आया, जिसमें उन्होंने वापस से जितनी भी सीट्स दिया है भर्ती के लिए वो सब भी 72% 73% आरक्षण के हिसाब से उन्होंने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कैटेगरी वाइज। तो ये फिर वही स्थिति कर रहे हैं। हाँ, कमोबेश स्थिति वही है। कारण ये कि 19 के डिसीजन पे ही बाकी सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, और 19 पे हियरिंग चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। सॉरी, हाई कोर्ट में, करेक्शन लगा लेना, सुप्रीम कोर्ट गलत निकल गया है। हाई कोर्ट में चल रहा है इस पे हियरिंग। जब तक 19 का डिसीजन नहीं होगा तब तक 20, 21 और 22 में भी कंफ्यूजन और क्वेश्चन मार्क तो है जी। इसलिए 19 को बहुत जल्दी इनको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स के बीच भी जो अनरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा इलेक्शन का ईयर है तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऐसा कोई सीधे ना हो, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से लगातार वैकेंसीज दिए हैं गवर्नमेंट ने, वैसे इसका सॉल्यूशन भी करना चाहिए। अच्छा, एक चूँकि ये तो बात हुई जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं उनके बारे में हम, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में बात की कि हम स्कूल खबर में हम ज़्यादातर उन छात्रों के बारे में बात करते हैं जो स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। 10वीं 12वीं के छात्र आपके यहाँ संकल्प और संरचना बैच आप चलाते हैं उन छात्रों के लिए, तो वो छात्र जो इधर देख रहे हैं तो उनके माँ बाप के सामने एक प्रश्न है कि भाई ग्रेजुएशन कर लेगा तब तक कितने साल वेट करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लाइफ के और भी स्टेजेस होते हैं। एग्री। तो यहाँ पर तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या उनके लिए कुछ हम कर सकते हैं कि हाँ भाई आप तैयारी कर सकते हैं, आपके लिए संभावना है? उनके लिए इशू नहीं है। कारण ये कि जो 10th और 12th में हैं उनके पास पहली बात अभी मिनिमम 3 साल या 5 साल हैं, और 5 साल के अंदर अंदर ये डिसीजन तो आ चुका होगा, इतना लंबा केस चलेगा ऐसा नहीं लगता। और इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि संकल्प संरचना बेच बेसिकली वो यूपीएससी के लिए है जी। अगर यूपीएससी की कोई स्टूडेंट तैयारी करता है तो 7 स्टेट की पीएससी उसकी ऑटोमेटिक उसमें इंक्लूडिंग है जी तैयारी, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। कहने का मतलब है कि अगर यूपीएससी की तैयारी की गई है तो आपके पास छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्यों के पीएससी भी विकल्प रूप में खुले हैं। तो अगर आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो सिर्फ मध्य प्रदेश के कुछ नीतियों की वजह से आप अपने ड्रीम को छोड़ दें, ये जस्टिफाइड नहीं होगा, और वो भी तब जब 5 साल बाद आप एग्जाम देने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि बी पॉजिटिव, सकारात्मक होना चाहिए। आपके पास बाकी भी राज्यों के पीएससी के विकल्प हैं और यूपीएससी में ऐसी अव्यवस्था नहीं है। इसलिए अगर आपका सपना प्रशासनिक अधिकारी बनने का है तो इसके साथ रहिए, क्योंकि अगर सही तरीके से तैयारी किया गया है तो रिजल्ट तो एक साथ ही आएगा। नहीं, यानी आप कह रहे हैं कि यदि मैं इसको थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ और अपने जो व्यूअर है देखे हैं उनको बताना चाहता हूँ,
कि क्या मध्य प्रदेश की जो तैयारी कर रहा है बच्चा, यानी वो मध्य प्रदेश राज्य का निवासी है, वो छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम दे सकता है? दरअसल आप भारत के किसी भी पीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर मैंने सिर्फ ये 6-7 नाम इसलिए लिए क्योंकि ये हिंदी भाषी हैं। आप चाहे तो तमिलनाडु का भी पीएससी दे सकते हैं, लेकिन तमिल लैंग्वेज आपको आना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। तो बाकी चूंकि क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व है, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। और एमपी हम हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी भाषी में आप यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये 8 राज्य तो पीएससी दे ही सकते हैं। यानी वहाँ उनको ऐसा नहीं जरूरी कि मध्य प्रदेश के निवासी हो, उत्तराखंड के भी निवासी हो, ऐसा जरूरी नहीं? बिल्कुल नहीं। फॉर्म भरने के लिए ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर टॉपर लिस्ट में है तो आप वहाँ भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और इनफैक्ट इस बार उत्तर प्रदेश का टॉपर हिंदी मीडियम से जो है वो सीधी का स्टूडेंट है, जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। और उत्तर प्रदेश का डिप्टी कलेक्टर टॉप हिंदी मीडियम से टॉप करना उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश का, ये अपने आप में रिकॉर्ड है, जो एक कौटिल्य ने करके दिखाया है अभी पिछले महीने के रिजल्ट में। क्या बधाई, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो यानी कि आप मतलब मैं अगर जो मुझे देख रहे हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं, तो ये चीज़ क्लियर रखिए कि आप केवल मध्य प्रदेश को लेकर आपको निर्णय नहीं लेना है। अगर आप सचमुच एक अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके लिए सारे दरवाजे ओपन हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का दरवाज़ा क्यों बंद रख रहे हैं? ये थोड़ी सी विडंबना है अभी कि जो कन्फ्यूजन्स हैं, चूंकि बीच में ट्रांजैक्शन फेज था, गवर्नमेंट 2 बार बदली और गवर्नमेंट के बदलने के काल में नीतिगत परिवर्तन भी हुए, और नीतिगत परिवर्तन का ही ये कारण है जिसके कारण ये समस्याएं आज तक हम जूझ रहे हैं। अगर वो गवर्नमेंट कंटिन्यू कर गई होती तो शायद कुछ नई पॉलिसी होती, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट वापस पलटी और दोनों गवर्नमेंट के आपसी पॉलिसी मैटर पे स्टूडेंट्स को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि ये ऐसा मुद्दा था जिसको शायद गवर्नमेंट चाहती तो बहुत सही तरीके से सॉर्ट आउट भी कर सकती थी, और चाहती तो उसको व्यवस्था बनाकर आगे बढ़ सकती थी। पर पता नहीं क्यों कि ये रिजर्वेशन के मैटर को हमेशा स्टूडेंट्स के मतलब हित से हट के, ये क्योंकि जब भी कभी ये बात आई है ये अव्यवस्थाएं ही आती हैं जी। तो देखिए, अब चूंकि मामला कोर्ट में है तो न्यायपालिका जो डिसाइड करेगा वो सरकार को भी मान्य होगा और जनता को भी। अच्छा, तो चूंकि अब जैसा आपने वो क्लेरिफाई किया है, तो अगर मध्य प्रदेश का रिजल्ट भी आपका कहना है कि 3 साल का समय, जब तक ग्रेजुएशन करेगा बच्चा, 10th का बच्चा है तो उसके पास 5 साल का समय रहेगा डेफिनेटली, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है ये इतना लंबा मुद्दा नहीं खींचेगा, क्योंकि तब तक व्यवस्थाएं शॉर्ट आउट हो जाएंगी। वैसे भी पहले से नियम है, अगर आपको जानकारी हो कि संवैधानिक मौलिक ढांचे की जो सुनवाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन ये है कि किसी भी राज्य में रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं हो सकता। और अगर कहीं है तो इसमें इसका एक अपवाद तमिलनाडु राज्य है जहां 69% रिजर्वेशन है, लेकिन वहां सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया है। ये एक तथ्यात्मक मुद्दा मैं आपको बताना चाहूंगा। 9वीं अनुसूची एक ऐसा विषय है जिसमें उन विषयों को रखा जा सकता है जो आपके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर बात ना करते हों। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का क्या मतलब हुआ? आपका मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, दैट मीन्स आपके समानता के अधिकार को आपसे छीना नहीं जा सकता। और इस मौलिक अधिकार के तहत जो व्यवस्थाएं की गई उसका रिजर्वेशन भी एक पार्ट है, और वो 50% से ऊपर नहीं हो सकता। और अगर 50% से ऊपर करना है दैट मीन्स आपके समानता के अधिकार का उल्लंघन है जी। और 9वीं अनुसूची ऐसी व्यवस्था है जिसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ओके, तो आपको उसको 9वीं अनुसूची में रखना पड़ेगा, तभी वो लीगल हो पाएगा, अदरवाइज ये इलीगल होगा और इसको फिर से कभी भी कोर्ट में डाला जा सकता है। एक बड़ी प्रक्रिया है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपने आप में बहुत लंबी प्रक्रिया है, जो लोकसभा, राज्यसभा, कई मुद्दों में कई राज्यों से भी गुजरना पड़ेगा। अच्छा, और दूसरा चूँकि उम्र जो सीमा है, जैसे क्योंकि इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मन में रहता है कि हमारी उम्र निकल जाएगी एग्जामिनेशन देने के लिए, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट को लेकर कोई इशू नहीं है, एज को लेकर इशू तो नहीं? तो गवर्नमेंट ने इसमें एक काम और कर लिया कि उन्होंने इस अव्यवस्था के साथ कोरोना के वो जो 2 इयर्स का टाइम पीरियड था उनको जोड़ते हुए 3 इयर्स का ग्रेस पीरियड फिर से जोड़ दिया है। दैट मीन्स कि जो पहले जिनके लिए एज 40 इयर्स था 43 है, और जिनका 45 मैक्सिमम था उनके लिए 48 हो गया है। तो 3 साल के ग्रेस मिलने के कारण वो जो अव्यवस्था थी उसका भी समाधान गवर्नमेंट ने कर दिया है। अच्छा, तो जब कभी भी ऐसी अव्यवस्थाएं होती हैं तो एज क्राइटेरिया को चेंज करके बढ़ा दिया जाता है, ताकि कोई स्टूडेंट इस आधार पे किसी सिस्टम से बाहर न हो जाए कि वो सरकार की प्रक्रिया की वजह से फॉर्म नहीं भर पाया। यानी वहाँ पर भी कोई डरने की बात नहीं? 3 साल का ग्रेस पीरियड मिल गया, फॉर्म भर सकते हैं वो अभी भी। तो अच्छा, अब ऐसे सिचुएशन में बच्चे अपने माँ बाप को, और माँ बाप जो है बच्चों को कैसे मोटिवेट रखेंगे कि नहीं अब आप तैयारी कर सकते हो और कॉन्फिडेंट रहो, कोई दिक्कत नहीं, इधर जाया जा सकता है?
देखिए, मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आंतरिक है, अंदर से है। किसी ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी ही बनना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि उसने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो कहीं से छोटा नहीं है, और उस लक्ष्य तक पहुंचना ये आसान भी नहीं है। तो रुकावटें तो कई आएंगी, जिसमें से एक छोटा सा रुकावट ये है जो फॉर्म भरने और एग्जाम के बीच का है। लेकिन इसके अलावा भी लगातार स्टडी करना, अपने दिनचर्या को सिस्टमेटिक करना, डिस्ट्रैक्शन से दूर होना और सारे एग्जाम को क्लियर करते हुए ड्रीम तक पहुंचना, ये ऐसी प्रक्रिया है जो अपने आप में बहुत ही श्रम साध्य है जी। यहाँ ऐसे रुकावट दिखेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिसका लक्ष्य नहीं था वो हट जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लगे रहिए, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको प्रशासनिक अधिकारी ही बनना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और वो लोग पक्के से अपने पद से विचलित होंगे जिनका मेन लक्ष्य नहीं था। यानी आप ध्यान रखिएगा कि ये एक बड़ा फिल्टर का समय है, तो ये फिल्टर लग गया है। वो लोग जो इसके तरफ लक्ष्य नहीं निर्धारित किए थे, उनको लग रहा था कि ठीक है देते हैं, देखते हैं क्या होगा, वो लोग साइड हो जाएंगे, और जिनका लक्ष्य था कि उनको प्रशासनिक अधिकारी बनना है वो ज़रूर अपने सपनों को कामयाबी तक ले जाएंगे। सर ऐसा ही? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हटेगा वही जिसका लक्ष्य नहीं था, जो ट्रायल बेसिस पे आया था, तो पक्के से वो तुरंत कुछ ऑप्शन लेकर अपने दूसरे रास्ते पे चल पड़ेगा। लेकिन जिसने डिसाइड कर रखा है कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी ही बनना है, उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है जी, जहाँ लगातार एग्जाम्स दे रहे हैं। जो बच्चे अब जैसे 10th और 12th के बाद इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, चूँकि हम उस स्कूल खबर वैसा ही प्लेटफॉर्म है जो स्कूल एजुकेशन की ज़्यादा बात करते हैं, तो उन बच्चों के लिए हम किस तरह से उनको गाइड कर सकते हैं, किस तरह से उनको हम बता सकते हैं कि क्या कितनी वैकेंसीज होती है, किस तरह से आप तैयारी करते हो तो आपको प्रॉपरली सिलेक्शंस का एक माध्यम मिलेगा। ये इसके लिए कुछ सिस्टम्स आपका है जो हम शेयर कर सकें, जहाँ बच्चे जो है जाके एक इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकें? हाँ बिल्कुल। पहली बात तो है कि आप हमारे वेबसाइट्स पे जाकर इस अपडेशन को देख सकते हैं, कब कितनी वैकेंसी निकलती है। अप्रॉक्सीमेट साल में लगभग 20 से 22 हज़ार मिनिमम वैकेंसीज गवर्नमेंट की हैं जो आती हैं, जिसमें से 1000-1200 के आसपास यूपीएससी की वैकेंसीज हैं। हर स्टेट की अगर 500 के आसपास वैकेंसी देख लो एवरेज, तो भी लगभग 2 से 3 हज़ार वैकेंसी आपको वार्षिक तौर पे एमपीपीएससी, यूपीएससी जो मैंने हिंदी भाषी राज्यों की गणना की है उनमें आपको दिख जाएगा। इसके अलावा बैंकिंग, एसएससी, पीईबी, ये ऐसे एग्जाम्स हैं जो अधिकारी नहीं लेकिन कर्मचारी के रूप में उनके असिस्टेंट बनाते हैं, जो प्रमोशन के साथ वहाँ पहुंच भी सकता है जी। तो इन सारी चीज़ों के साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्टूडेंट्स स्कूल में हैं अभी, वो स्कूल को सिर्फ एक टूल्स के रूप में यूज़ करते हैं पास होकर कॉलेज या फिर आगे पहुंचने के लिए, जबकि वास्तविकता ये है कि जो हमारे क्लास में भी आते हैं उनकी पढ़ाई की शुरुआत हम 7th 8th के एनसीईआरटी के बुक से ही करते हैं। ये बात मैं जोर देकर सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जिस क्लास में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ये अल्टीमेटली बेस तैयार करता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप जिस भी क्लास में हैं उसको पढ़ने का नजरिया एग्जाम ओरिएंटेड और नॉलेज ओरिएंटेड दोनों हो जाए तो आपका आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जनरली हम एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, एग्जाम में याद किया, याद करके एग्जाम में लिख दिया और फिर उसके बाद पूरा डिलीट कर दिया। राइट। ये जो कल्चर हमारा चल रहा है इसको बदलने की आवश्यकता है, और जो देख रहे हैं मैं उनसे स्पेशली कहना चाहूंगा कि आप जिस भी क्लास में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको दोनों ओरिएंटेशन के साथ पढ़ें। एग्जाम तो क्लियर करना है नो डाउट, लेकिन जो पढ़ा है ये आगे भी काम का है, इसलिए उस नॉलेज को हमेशा अपने पास सहेजने का प्रयास करें। और ये तभी पॉसिबल है जब आप बुक को कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें, अपने नोट्स खुद बनाएं और एग्जाम के लिए किसी गाइडनुमा चीज़ों का सहारा न लें। जब डिटेल स्टडी करेंगे तो नॉलेज हमेशा आपके पास रहेगा। तो ये जो नॉलेज होगा ये किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेस का काम करता है। तो अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा, डेफिनेटली जब आप हमारे पास भी आएंगे तो हम बेस पहले तैयार करेंगे, और अगर बेस तैयार है तो एडवांस लेवल पे जाके बहुत जल्दी से उन कामों को किया जा सकेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप जिस भी एग्जाम में हैं, जिस भी क्लास में हैं, वहाँ पूरी ईमानदारी से उसके विषय वस्तुओं को एक्सेप्ट करें, अडॉप्ट करें, और जब कभी पढ़ाई करें तो इसलिए हो कि वो आपके जीवन को बदलने वाला है, सिर्फ एग्जाम क्लियर करने वाला नहीं। तो मुझे लगता है कि आप ये जो चर्चा हुई है, मुझे लगता है कि एक तो जो क्वेश्चन मार्क था, धुंध था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो ये प्रश्न लगा हुआ है तो हम तैयारी करें नहीं करें, आई थिंक वो क्लियर हो गया और एक अच्छा मोटिवेशन भी मिल गया आपसे चर्चा के बाद। उससे बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि एक बड़ा क्वेश्चन था जिसको लेकर सब डाउट में थे, वो शायद इस पूरी चर्चा को देखने के बाद क्लियर हुआ होगा। तो बहुत बहुत आशीष जी कि आपने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि इस विषय पर कहीं भी डिस्कशन या फिर कहीं कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं था अभी तक। तो आपने इन मुद्दों को उठाया, शायद ये दर्शकों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कुछ कन्फ्यूजन दूर करने वाला होगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा ये
जो प्रयास सफल कहलाएगा। वैसे भी सीधा प्रयास सीधा सवाल के माध्यम से schoolkhabar.com जिस तरीके से विद्यार्थियों के हित में काम कर रहा है, ये निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं आप भी, और ये प्रयास और आगे जारी रखेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ, और ऐसे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हम सॉल्व करते रहेंगे। बिल्कुल सर, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग द टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सीधा सवाल के आज के एपिसोड में चर्चा करने के बाद ये बात तो साफ है कि डरने की कोई ज़रूरत उन छात्रों को नहीं है जो 10वीं और 12वीं में हैं अभी और आगे इस तरफ तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसकी हेयरिंग के लिए अप्रैल से एक डेट क्लियर की और लगातार सुनवाई के बाद इसका एक निर्णय दे देगी, जो निश्चित ही छात्रों के हित में निर्णय आएगा। दूसरी बात ये साफ होती है कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसा इस संस्थान में जहाँ बैठे हैं वहाँ 2 कोर्स होते हैं संकल्प और संस्था के नाम से, तो उसके थ्रू अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 6 से 7 हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में उनके स्टेट पीएससी को देने का ऑप्शन ओपन है, जो एक बड़ा ऑप्शन है। और दूसरा, एमपीपीएससी के लिए जब तक आप एलिजिबल होंगे, यानी ग्रेजुएशन करके आप एलिजिबल होंगे, तब तक आपका जो धुंध है ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। और एक बात और, जब भी ऐसी समस्याएं आती हैं तो उस समय एक बड़ा फिल्टर लगता है, और वो छात्र जो सचमुच इन तैयारियों की तरफ नहीं जाना चाहते हैं और केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में नंबर्स बढ़ाते हैं। लाखों की संख्या में छात्र बैठे हैं और 1000 पद है, तो जो लाखों के जो संख्या में छात्र होते हैं ना, उनमें से जो सीरियसली 1 लाख छात्र बचते हैं, उन 1 लाख छात्रों में आप होंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। तो सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हमने कोशिश किया कि हम इन सवालों के जवाब दें जो आपके मन में चल रहे हैं, पर फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसे सवाल हैं जो हमसे छूट गए हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पर और इस दिए हुए ईमेल आईडी पर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।